दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुर्दे को कब्र में दफन किया जाता है तो वो वापस जाने वालों की जूठू की आवाज सुनता है। अगर मोमिन हो तो नमाज इसके सिर की जानिब, ज़िकात दाएं, रोजा बाएं और दीगर भलाइयां इसके कदमों की जानिब आ जाते हैं। सिर की तरफ से अजाब आए तो नमाज कहती है यहाँ तेरे लिए कोई राह नहीं। दाएं से आए तो ज़कात कहती है मेरी जानिब से भी तुझे रास्ता नहीं मिलेगा। बाएं से आए तो रोजा कहता है मैं तुझे यहां से दाखिल नहीं होने दूंगा। फिर अजाब कदमों की जानिब से आता है तो नीकियां और लोगों के साथ हुस्न सलूक कहते हैं यहां से भी तुझे कोई रास्ता नहीं मिलने वाला। मर्दे से कहा जाता है बैठ जा। वो बैठ जाता है और इसे ऐसा लगता है गोया सूरज गुरूब होने वाला है। फिर कहा जाता है जो कुछ हम पूछेंगे इसका हमें जवाब देना। वो कहता है मुझे नमाज पढ़ने दो। फरिश्ते कहते हैं थोड़ी देर में पढ़ लेना, पहले हमारे सवालों का जवाब दो। वो कहता है पूछो क्या पूछना है। पूछा जाता है तुम इस शख्स के बारे में क्या कहते हो जो तुम्हारे दरमियान बीझा गया, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुर्दा कहता है वो अल्लाह के रसूल है जो हमारे रब के यहाँ रोशन निशानियां लाए तो हमने इनकी तस्दीक की और इन पर अमल पैरा हुए। इससे कहा जाता है तूने सच कहा, और फिर इसकी कब्र विसी कर दी जाती है और इसके लिए जन्नत की तरफ एक खिड़की खोली जाती है और रूह को पाकीज़ा फजाओं में रखा जाता है। और पाकीज़ा फजा एक सब्ज परंदा है जो जन्नत के दरख्त पर है। जब किसी काफिर की कब्र में अजाब सर और पैरों की जानिब से आता है, काफिर डरता कांपता बैठ जाता है और इससे कहा जाता है तुम इस शख्स के बारे में क्या कहते हो जो तुम्हारे दरमियान बीजा गया। इसे नाम मालूम नहीं होता तो इसे बताया जाता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या गवाही देते हो। वो कहता है मैं लोगों को कुछ कहते सुनता था, बस मैं भी वही कहता था। चिनाचे फिर इसकी कब्र इस पर इस कदर तंग होती है कि इसकी पसलियां एक दूसरे में पयोस्त हो जाती है। फिर हुक्म होता है जन्नत का दरवाजा खोलो। चिनाचे जन्नत का दरवाजा खोलकर इसे कहा जाता है तेरा ठिकाना ये होता और अगर तो इताअत गुजार होता। ये देखकर इसे हसरत और निदामत और ज्यादा हो जाती है। फिर हुक्म होता है इसके लिए जहन्नम की तरफ दरवाजा खोल दो। चिनाची दरवाजा खोलकर इसे कहा जाता है ये और इसका अजाब तेरा ठिकाना है। अब वो हसरत और निदामत में मजीद डूब जाता है। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्र में काफिर पर 99 सांप मुसल्लत किए जाते हैं जो इसे क़ियामत तक डसते रहेंगे। और जबकि मोमिन अपनी कब्र में एक बाग में होता है, कब्र इसके लिए 70 गज फिराख कर दी जाती है और इसे 14वें रात के चांद की तरह रोशन कर दिया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्र दो तरह की होती है, या तो जन्नत के एक बागों में से एक बाग होती है या जहन्नम के घड़ों में से एक गढ़ा। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दो कब्रों के पास से गुजरे तो इरशाद फरमाया इन दोनों को अजाब हो रहा है और किसी बड़ी बात पर नहीं हो रहा, बल्कि इनमें से एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चगलखोरी करता था। फिर आपने एक तरशाख लेकर इसके दो टुकड़े कए और दोनों कब्रों पर एक एक गाड़ दिया। सहाबा ने अर्ज की ये आपने क्यों किया? इरशाद फरमाया जब तक ये खशक न होगी इन कब्र वालों पर अजाब हल्का रहेगा। अजाब कब्र से बचने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ भी दी है, वो ये है अल्लाह ताला हमें अजाब कब्र से बचाए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।